जय माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया के नाम का जयकारा जरूर लगा दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में पड़ने वाले महालक्ष्मी गुरुवार की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ इस व्रत से संबंधित और कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार को माता महालक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। इन्हें महालक्ष्मी गुरुवार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से हमारे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आता है और हमारे घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस व्रत पूजन की तैयारी गुरुवार से पहले दिन यानी कि बुधवार के दिन ही कर ली जाती है। पहले दिन ही शाम के समय झाड़ू पोछा साफ सफाई करके, रात में किचन की अच्छे से सफाई करके, चूल्हे की सफाई करके सोया जाता है और बुधवार को ही पहले दिन ही अच्छे प्रकार से सिर धुल करके नहाया जाता है शाम के समय। और साबुन और शैम्पू कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें साबुन या शैम्पू लगा करके नहीं नहाना होता है। और बुधवार की शाम को ही घर में रंगोली बनाई जाती है। घर के मुख्य द्वार से लेकर के पूजा की चौकी जहाँ भी आप लगाने वाले हैं महालक्ष्मी की, वहाँ तक रंगोली बनाई जाती है। माँ के चरण बनाए जाते हैं, घर में आते हुए चरण बनाए जाते हैं। तोरण बंदरवार भी लगाए जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आप आम के या अशोक के पत्ते से बना करके तोरण बंदरवार जरूर लगा दें। पहले दिन ही पूजा की सारी सामग्री जहां पर हम चौकी लगाने वाले हैं वहां पर रख ली जाती है। आप चाहे तो चौकी को रात में ही सजा सकते हैं, कलश को सजा सकते हैं, क्योंकि इसमें कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है। घर के दोनों तरफ हमें स्वास्तिक बनाने होते हैं। ये सब तैयारी हम पहले दिन ही कर लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3-4 बजे उठ करके स्नान किया जाता है। नहाने के जल में 1-2 पिंच या तो आप हल्दी डाल लें या फिर आंवले के रस की 1-2 बूंदें डाल लें। इनमें से दोनों में से एक चीज़ आप डाल करके स्नान करें। स्नान करते समय साबुन शैम्पू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। लाल, पीले या गुलाबी रंग के जो भी माता महालक्ष्मी के प्रिय रंग हैं वो आप पहने। गुरुवार का दिन है तो पीले रंग बहुत ही ज़्यादा इसमें विशेष माना जाता है। पीले रंग के वस्त्र आप जरूर धारण करें। यदि सुहागन स्त्री इस व्रत पूजन को कर रही है तो महालक्ष्मी स्वरूपा होकर के यानी कि पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस पूजन को करें। देखिए, इस व्रत पूजन को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे, सुहागन स्त्रियां या कोई अन्य भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णतः शुद्ध सात्विक रहते हुए भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। सुबह सुबह आप अपने घर के द्वार खोल दें और वहां पर जल का छिड़काव कर दें। तो सबसे पहला पूजन किया जाता है चौखट दहलीज पूजन, जिसे हम द्वार लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पे आ चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा कि कैसे ये पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मंगल कलश की स्थापना की जाती है और जहाँ कहीं भी हमने माँ के चरण बनाए हैं वहाँ सभी जगह पे पूजन किया जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये जो पूजन है ये मुख्य द्वार से शुरू करके जहाँ पे हमने माँ की चौकी लगाई है वहाँ तक किया जाता है। घर के दोनों साइड भी आप मंगल कलश रख सकते हैं या फिर एक कलश भी आप रख सकते हैं। ऐसे पूजन किया जाता है। घर के दोनों तरफ जो हमने स्वास्तिक बनाए हैं उनका भी पूजन करते हैं। तो देखिए, ऐसे सभी जगह हम इस तरीके से दीपक जलाते हैं और यहाँ पर फिर हम अपनी चौकी के पास में पूजन के लिए आ जाते हैं। यहाँ भी माँ के चरण आप बनाएं, उनका भी आप पूजन करें। चौकी के चारों ओर आप चाहें तो बहुत सारे दीपक भी यहाँ पे जला सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो उसके बाद में चौकी का हम पूजन करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लक्ष्मी कलश सजा लिया है। ये कलश मैंने कैसे सजाया है इसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। क्योंकि ये जो पूजन है ना बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ही बड़ा पूजन है ये। तो थोड़े से चावल के ऊपर यहाँ पर हमने लक्ष्मी मैया को विराजमान किया है। चावल यहाँ पर देखिए, अगर हो सके तो नए चावल का ही आप प्रयोग करें। इस पूजन में नए धान, नए चावल का ही प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया की तस्वीर भी विराजमान करी है और ऐसे हमने उनको माला पहना दी है। गौरी गणेश की स्थापना पान के ऊपर हमने कर दी है। हमारे पास यहाँ नए धान की बालियां हैं, इन्हें भी हम पूजा में रखेंगे, इसका भी हम पूजन करेंगे। साथ में एक धूप दीप की हम यहाँ पर स्थापना करेंगे। माँ के सामने हो सके तो आप देसी घी का दिया जलाएं। बाकी जो आप द्वार लक्ष्मी का पूजन करते आ रहे हैं उसको आप चाहें तो देसी घी के दिए बना सकते हैं या फिर तिल के दिए भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो धूप दीप हम ऐसे प्रज्वलित कर लेते हैं। उससे पहले हम आचमनी कर लेते हैं, अपना भी शुद्धिकरण कर लेते हैं और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। माता महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान श्री हरि विष्णु सहित हमारे इस घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएं और हमारी ये पूजा सेवा स्वीकार करें और जाने अनजाने में यदि कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें। तो यहाँ पर देखिए
अक्षत पुष्प को हम छोड़ देंगे। जल का छींटा दे करके हम स्नान का भाव करा देते हैं। अगर आपकी देखिए मूर्ति आदि है तो आप उन्हें प्रॉपर वे में पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर अपने ऊपर भी जल का छींटा दे ले। सबसे पहले हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर गणेश भगवान और गौरी मैया को हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करा है। उसके बाद में दोनों को हम तिलक करेंगे। कहीं कहीं पर द्वार लक्ष्मी के पूजन में ही गौरी गणेश का पूजन वहीं द्वार पर ही कर लिया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर सकते हैं। इस पूजन में हमें गौरी गणेश का पूजन विशेष रूप से करना है। इत्र का प्रयोग जरूर करें। सभी को हम इत्र लगा देंगे। ऐसे गौरी गणेश को हमने इत्र अर्पित कर दिया है, अक्षत अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर अगर हो सके तो गुड़हल का पुष्प अर्पित करें गणेश भगवान को, दूर्वा अर्पित करें, गौरी मैया को लाल पुष्प अर्पित करें, नहीं तो जो भी फूल मिल जाते हैं उन्हें आप अर्पित करें। गणेश भगवान को और गौरी मैया को हम अलग से भोग रखेंगे। इस तरीके से हमने भोग यहाँ पर रख दिया है। धूप दीप हम दिखा देंगे। गौरी गणेश के पूजन के बाद में देखिए यहाँ पर हम दीपक का पूजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कमल जैसा दीपक प्रज्वलित किया है क्योंकि महालक्ष्मी को कमल अत्यधिक प्रिय है। तो आपके पास जो भी दीपक हो आप वो भी जला सकते हैं। दीपक का भी हम पूजन कर देंगे, टीका कर देंगे, अक्षत पुष्प अर्पित कर देंगे। अग्निदेव का पूजन करने के बाद में हम ऐसे यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे तो उसमें इत्र लगा लेंगे। महालक्ष्मी के जो भी पूजन होते हैं ना वो बहुत ही भव्य होते हैं और वैभवशाली होते हैं। माता महालक्ष्मी का जब हम पूजन बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं ना तो तभी वो हमें घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव देती हैं। तो यहाँ पर विष्णु भगवान को हमने पीला वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है और लक्ष्मी मैया को हमने लाल वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। लक्ष्मी कलश को हमने पहले से चुनरी वस्त्र आदि पहना रखे हैं। इत्र लगा देंगे। गुलाब का इत्र यदि हो तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है क्योंकि माता महालक्ष्मी को गुलाब कमल बहुत ही प्रिय है। विष्णु भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे और लक्ष्मी मैया को हम यहाँ पर चंदन रोली से, हल्दी कुमकुम आदि से तिलक करेंगे। माता को सिंदूर आप जरूर अर्पित करें। हो सके तो पूरे 16 श्रृंगार करें। लक्ष्मी कलश जरूर सजाएं। और ऐसे हम देखिए जो लक्ष्मी कलश हमने सजाया उसको अभी हम टीका करेंगे। श्रृंगार हमने पहले ही कर रखा है और अक्षत अर्पित कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में माता महालक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो कमल का फूल आज जरूर अर्पित करें माँ को। नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। तो फूल को ऐसे हम खिला लेंगे। खिला करके ही हम इसे माँ को अर्पित करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है क्योंकि महालक्ष्मी कमल के ऊपर विराजमान रहती हैं। तो हमारे घर में भी सदैव इसी प्रकार से विराजमान रहें। और लक्ष्मी मैया का पूजन हमें अकेले नहीं करना है, विष्णु भगवान के साथ ही करना है क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार में विष्णु भगवान का भी पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करेंगे और महालक्ष्मी को हम यहाँ पे गुलाब के और कमल के फूल अर्पित कर देंगे। धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद में जो हमने नए धान की बालियां रखी है ना उनका भी हम पूजन करेंगे। हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास ये बालियां नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर माँ को हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप देखिए 5 पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप भेंट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आपको नए चावल मिल जाते हैं ना तो अगर बालियां नहीं है तो आप एक कटोरी में नए चावल भर के भी कलश में भर के रख सकते हैं। उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में तुलसी दल रख करके हम विष्णु भगवान को अलग से भोग अर्पित करेंगे क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। माता महालक्ष्मी को हम इस प्रकार से कोई भी आप मेवा, मिठाई, खीर का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग लगा देंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। इसके बाद में ऋतुफल का भोग लगाएंगे। तरह तरह के ऋतुफल का भोग लगाएंगे। देखिए इस पूजन में 3 बारी माँ की भोग आरती की जाती है। पहली बार सुबह को आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं और दोपहर में प्रॉपर शुद्ध सात्विक तरह तरह के भोजन नैवेद्य बना करके आप माँ को भोग लगाएं और शाम को खीर का भोग जरूर लगाएं। आप मखाने की, ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं या फिर आप चावल की खीर बना सकते हैं। उसमें केसर जरूर डाल लें। और यहाँ पर एक जल का लोटा भर के रखते हैं और हाथ में हम यहाँ पर अक्षत पुष्प ले करके मार्गशीर्ष माह की कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। मार्गशीर्ष माह की गुरुवार की कथा क्या होती है इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। यदि मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो कथा का वीडियो आपको अलग से मिलेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर 2 पान लेते हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर लौंग, इलायची और बताशा रख करके माँ को मुख शुद्धिकरण के लिए पान अर्पित करेंगे। कपूर से हम आरती करेंगे गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की और लक्ष्मी मैया की। आप आरती कर लें। देखिए कोई भक्त आरती नहीं करते हैं लक्ष्मी मैया की। हमारे यहाँ पर तो की जाती है। अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं की जाती है तो आप स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आरती जरूर की जाती है। और उसके बाद में देखिए हाथ में जल लेकर के ऐसे हम वार देते हैं। माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, विष्णु भगवान सहित रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित सदैव आप हमारे घर में निवास करें। पूजा में जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दे माँ। देखिए कुछ भक्तजन तो हाथ तक जोड़ने के लिए मना करते हैं परंतु ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे हमें सुबह का पूजन करना होता है। दोपहर के समय भी भोग आरती होती है। दोपहर के समय आप तरह तरह के नैवेद्य पकवान शुद्ध सात्विक बना करके उसका आप भोग माँ को लगाएं और शाम के समय खीर जरूर बनाएं। खीर का भोग अवश्य एक दिन में एक बार जरूर लगाना है। खीर में केसर जरूर डालना है क्योंकि गुरुवार का दिन है। पीले रंग का बहुत महत्व है। चाहे आप ड्राई फ्रूट की, मखाने की खीर बनाए या चावल की बनाए, उसमें केसर अवश्य
अवश्य डालें, इलायची भी डाल सकते हैं। तो उसका हमें भोग लगाना है। ऐसे 3 समय भोग आरती जरूर की जाती है। अगले दिन इस चौकी का विसर्जन किया जाता है, चौकी हटाई जाती है। चौकी कैसे हटाई जाती है, किस किस सामग्री का हमें क्या करना होता है, कलश का हमें क्या करना होता है, इसका आपको डिटेल में अलग से वीडियो मिलेगा। व्रत पूजन के नियम क्या होते हैं, इसका वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि करके बताई है कि मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो ये सुबह की पूजा है, शाम के समय इतनी विस्तृत पूजा तो नहीं होती है, बस सिंपली आप धूप दीप आरती आदि कर सकते हैं। और चाहे तो जहां जहां आपने सुबह के समय दीपदान किया था, दीपक जलाए थे, वहां पर आप शाम को भी दिए जला सकते हैं। अपने दहलीज पूजन या फिर जहां भी लक्ष्मी चरण बनाए ना, वहां सभी जगह आप दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस दिन हमें दोनों समय तुलसी माँ का भी पूजन करना है, वहां पर भी दीपदान दोनों समय करना है। रंगोली भी पहले से ही वहां पर बनानी है, तो क्योंकि उन्हें भी लक्ष्मी स्वरूपा ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल और ज्ञानवर्धक लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के हिंदू रीति रिवाज, तीज त्योहार से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।